भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, AIMM के सुप्रीमो यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी आज चर्चा में, और चर्चा में हमेशा रहते हैं। अब मीडिया भी अच्छी कवरेज उनको देता है, अच्छी जगह देता है, लगातार उनके इंटरव्यू आते हैं। दरअसल डंके की चोट पर उन्होंने एक वक्त में पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को लताड़ा था। अब बताया था कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है हमें सिखाने की कि हमें कैसा इस्लाम चाहिए और कैसा मुसलमान होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि देशभक्ति क्या चीज़ होती है और वतन परस्ती किसे कहते हैं। उन्होंने बताया था कि हमारे पैगंबर ने कहा था कि आधा ईमान है देशभक्त होना और अपने वतन से प्यार करना। वैसे ही बयान आजकल उनका फिर दोस्तों वायरल हो रहा है। देखिए, एक हेडिंग है, मैं आपको दिखाता हूं इसे gtroadlive.com पर। वो हेडिंग ये है, वैसी ने कहा कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद को बढ़ावा मिलने तक अस्थायी शांति संभव नहीं। जी, सबसे पहले वैसी का सीधे सीधे सवाल है, अब पूछना है नरेंद्र मोदी सरकार से कि जब तक कि उसके पूरी तरह कंप्लीट ठिकाने नेस्त नाबूद नहीं किए जाते, हमारे सेना को इजाजत मिलनी चाहिए, तब तक शांति संभव नहीं है, न कश्मीर में न हिंदुस्तान में। क्या पता ये पाकिस्तानी कब मुंह मोड़ ले, कब डसने को तैयार हो जाए। उन्होंने बताया है, मिसालें दी हैं, ये कभी भी डस सकता है। दोस्तों, चर्चा में है और हमेशा चर्चा में रहते हैं, मैंने जिक्र किया। और ये जो बयान है, इसके बाद खबर ये है कि कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिए हैं, सवाल पूछा है सीज फायर पर कि क्यों हो गया है ना। लेकिन वैसी पर देशभक्ति का सवाल उठाने वाले उसे सेकुलर नहीं मानते हैं। अब मैं आपको दोस्तों ले चलता हूं बिहार, जहां इसी 6 माह में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव। पिछला भी विधानसभा चुनाव में उसका गवाह दोस्तों मैं हूं। एक विधानसभा चुनाव में तब लालू प्रसाद यादव यहीं थे, रिम्स में एडमिट थे, यानी कि थे तो भाई जेल में, लेकिन बीमार चल रहे थे तो रिम्स में थे, लाया गया था उनको। तो वैसी की पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान साहब, जो कि MLA, वह और आज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तब बिहार यूथ AIM के अध्यक्ष थे एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद। वो दोनों जब मैं दैनिक भास्कर में हुआ करता था, अब मुझे भी उन्होंने बुलाया था कि हम लोग आए हुए हैं, आइए मिला जाए। तो मैं रिम्स गया था, घंटों तक खड़े रहे इंतजार में, कई बार मैसेज भिजवाया गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने मिलने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि अकेले चुनाव लड़ा जाए, वो चाहते थे कि सेकुलर दल के साथ चुनाव लड़ूं, ताकि जो कॉमनल फोर्सेस कही जाती हैं बीजेपी, उसको रोका जा सके। लेकिन महागठबंधन के लोग, जिसमें कांग्रेस RJD शामिल है, उन्होंने हामी नहीं भरी और आखिर उन्हें अलग चुनाव लड़ना पड़ा। और 18 सीटों पर AIM ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 5 सीटें उन्होंने जीती। मेरा सवाल सिर्फ नहीं है दोस्तों, मेरी आज बात हो रही थी जो नेशनल प्रवक्ता हैं वैसी साहब की पार्टी के एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब, उन्होंने ही वो घटना याद दिलाई कि आपको शहरों साहब याद है ना, जो हम लोग ने कितना इंतजार किया था, लालू जी ने कितना इंतजार कराया था। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है। आदिल हसन साहब कहते हैं कि आप बताइए, हम जो है सेकुलर नहीं है, हालांकि हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, कहीं भी गठबंधन में उनके शामिल होकर चुनाव नहीं लड़ी AIM पार्टी वैसी साहब की, लेकिन जब हम सेकुलर नहीं है, कॉमनल हैं, तो हमारे नेता भी कॉमनल हुए। तो हमारे 4 जो है MLA जीते थे, 5 जीते थे, 4 को RJD, जो खुद को सामाजिक न्याय की पार्टी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी, सेकुलर पार्टी कहते नहीं थकती, उस कॉमनल लोगों को क्यों अपने पार्टी में फिर ले जाती है, शामिल करती है। और फिर वो सवाल दागते हैं। उनका अगला सवाल ये होता है कि कई ऐसे नेता जो कि बीजेपी में रहते हैं, वो कॉमनल कहे जाते हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस का पट्टा पहन लेते हैं या RJD का हरा गमछा टांग लेते हैं और RJD और कांग्रेस या जो महागठबंधन की पार्टियां वो टिकट दे देती हैं, वो फिर सेकुलर कैसे हो जाते हैं?
फिर वो आगे बढ़ते हैं आदिल हसन। उनका सवाल अगला होता है कि आप बताइए शहरोज साहब, नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ हैं तो अच्छे नहीं है, सुहा नहीं रहे हैं, कॉमनल फोर्सेस को मदद पहुंचा रहे हैं। आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकार में हमारी पार्टी शामिल रही है? इसका जवाब दे सेकुलर दल। अब वो कहते हैं, अब फिर अगर वो मान लीजिए कि महागठबंधन की जानिब आ जाते हैं, तेजस्वी बाबू कांग्रेस लेफ्ट के साथ सरकार बना लेते हैं, तो बहुत बड़े नीतीश कुमार सेकुलर हो जाएंगे। वो आज भी उनका कहना है कि हम आज भी चाहते हैं कि गठबंधन हमें भी शामिल करे अपने गठबंधन में, नहीं तो हमारी पार्टी 50 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। दोस्तों, यही दरअसल परेशानी का सबब है और यही बात जो है पसीने चुआ रही है उनके ललाट पर तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव परेशान है, लालू प्रसाद यादव भी परेशान है कि अब होगा क्या अगर 50 सीटों पर सच में AIMM अपने प्रत्याशी खड़ा कर देती है तो फिर क्या होगा? हर जगह से वोट बिखरेगा, फिर RJD को यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार को क्या एक मुश्त वोट माइनॉरिटी मुसलमानों का मिल पाएगा? मैं वहाँ का तो नहीं जानता, क्योंकि हालांकि अभी आपको ने देखा है सीमांचल की तरफ आपने यानी कि वैसी साहब ने यात्राएं की है, अभी मोतिहारी गए, गोपालगंज गए, दरभंगा गए, कई जगह गए वो, और डंके की चोट पर कहा कि हम उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। पिछले बार 18 उम्मीदवार थे, 5 जीते, आपको मैंने बताया, 4 RJD में चले गए। अख्तरुल ईमान जो अध्यक्ष हुआ भी मौजूद है, और किशनगंज में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और अच्छा खासा वोट बटोरा था उन्होंने। तो वो जो सीमांचल का इलाका है जिसके लिए लगातार संघर्ष करती रहती है मजलिस यानी कि वैसी की पार्टी, तो वहाँ से उसे कोई हराना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। और लेकिन मगध का इलाका, यहाँ भी उसकी स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। सवाल इस बात का है जो आदिल हसन आज़ाद ने कहा और जो वैसी साहब कह कर गए, जो अख्तरुल ईमान कहते हैं कि हम आज भी चाहते हैं कि कॉमनल फोर्सेस को रोका जाए, लेकिन RJD कांग्रेस के लोग हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते। ये सवाल दोस्तों हम आप लोगों के हवाले छोड़े जा रहे हैं कि अगर RJD, अगर राहुल गांधी, अगर लेफ्ट की पार्टियां चाहती हैं कि वोट का बंटवारा ना हो और कॉमनल फोर्सेस ना आए, जिस तरह की कॉमनल फोर्सेस की तैयारी यानी कि जिस तरह की बीजेपी की तैयारी, तो उसको मात देने के लिए जब तक सारी पार्टियां एकजुट नहीं होंगी तब तक उसे हराया नहीं जा सकता। चलिए साथियों, ये सवाल आपके हवाले, क्या वैसी की पार्टी सेकुलर है? क्या वैसी सेकुलर है या नहीं? या नीतीश कुमार आज सेकुलर है या नहीं? क्या जो बीजेपी से छोड़कर चला है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ जाए, क्या वो सेकुलर है या नहीं? चलिए ये सारे सवाल आपके हवाले, हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वही आग्रह है, वही गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हमेशा की तरह फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।